नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 2027 पे। दोस्तों, सीटेट पेपर सेकंड सामाजिक अध्ययन के विगत वर्षों के 2011 से लेकर 2021 तक के सॉल्व्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व्ड जो गत वर्ष आया था, ये है आपका सीटेट सितंबर 2016 में जो कराया था, उसको अभी देखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज आपको मिले। मैं अब तक आपका 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। टोटल प्रैक्टिस सेट आपके 14 हैं, जो कि 2011 से लेके 2021 तक के प्रैक्टिस सेट हैं। सामाजिक अध्ययन, ओनली सामाजिक अध्ययन, सीटेट पेपर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? तो आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा 4, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में कानून होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक से संरचित किया गया है? तो कबीर। राइट आंसर कबीर। सभी को पता होगा, ये तो सिंपल। गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। गढ़कटंगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की। निम्न में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शिल्प पाए जाते हैं? तो ये रेगिस्तान में। निम्न में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, मुर्शिद कुली खान। ये आपकी वायुमंडल की परतें हैं और ये विशेषताएं दी हुई हैं, इसको देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है सबसे पहला जो, एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा। जो क्षोभ मंडल है इसमें मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। थोड़ा इधर ले आते हैं इसे। हाँ, क्षोभ मंडल का ये आपका क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल, ओजोन परत होती है समताप मंडल में। बाह्य मंडल में आपका आयन मंडल इस परत का एक भाग है, इसका ये हो जाएगा। अब क्या रहेगा? मध्य मंडल यानी अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही है। और दूसरा ऑप्शन है, वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं
जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो ये गलत है। तो ए सही और बी गलत है। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो यह आपके लॉर्ड डलहौजी। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ये 4th नंबर है, जो आपका जो गलत होगा। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सही है। इसका दूसरा कथन देखते हैं। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये गलत है। ए सही और बी गलत। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपके सी राजागोपालचारी। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो ये समर्पित किया उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। बिल्कुल गलत। तो ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। निम्न मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? कैलिको, कैलिको बोलते हैं सूती कपड़े को। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। राइट आंसर होगा 4। ऐसी विषय वस्तु में विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है प्रवेदन। और जो कूप की खनन होता है, जैसे छिद्र जो बनाए जाते हैं, कूप बनाए जाते हैं, उसे कूप की खनन बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा ही गहराई में अगर खनन करना है तो उसे प्रवेदन बोलेंगे। आपका पेट्रोलियम और गैस प्रवेदन प्रवेदन की क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य साधन का। गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? भूतापीय ऊर्जा। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्न में से कीजिए। राइट आंसर होगा 4। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? बेंगलोर। राज्य की विधायिका का अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पुलिस के पास सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला ही कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ये नहीं होगा, ही है यहाँ पे, या नहीं होगा, नहीं देते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। दोनों ही सही हैं और भी दोनों सही हैं। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है इसमें? तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? इसका तीसरा राइट आंसर है एक, भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में लाए जाने का अनुभव कर सकें। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? 4 होगा इसका राइट आंसर, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 8 हमारे अतीत, सेकंड, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन सही है और इसका बी है परिभाषाएं, ये भी सही है, और दृश्य सामग्री है, तो तीनों ही सही है। पाठांत विषयों का सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तीनों ही सही हैं आपके। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार और आत्मकथाएं, ये प्राथमिक है, लेकिन उपन्यास जो है ये प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं है। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है
तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? राइट आंसर होगा यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? परस्पर आदर। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? काउंसलरों के साथ भेंट और वार्ताएं। निम्न में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जलाशयों का वितरण। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो ये होगा आपका ग्लोब। दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय या विषयों को चुनिए। श्रम की महत्ता सही है। गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व सही है। ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? स्रोत विधि। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 से 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी रचना प्राकृत में की गई नहीं, ये संस्कृत में है। संस्कृत में है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये सही है, ये गलत, ये गलत। तो ए सही है, बी और सी गलत है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। तो आपका ये सी सही है, ए और बी गलत है। मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर। एवरेस्ट से भी ऊंचा है। विनय पिटक एक ग्रंथ जो अवलेखित करता है बौद्धों के नियम। पटवारी या लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित से कौन करता है? तो एक तहसीलदार। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? तो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, पृष्ठीय तरंगें हैं, अनुप्रस्थ हैं, लेकिन पूर्वाश्रय तरंगें नहीं है। एजुसैट से क्या अभिप्राय है? तो यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एजुसैट। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है, निम्न में से किस सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बहिर्वेदी आग्नेय शेल। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पठार में सबसे ज्यादा खनिज मिलते पठारों में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।